झगड़ा करता था मिनट मिनट में, मुझे नहीं पता था क्यों करता क्यों नहीं करता। मैंने कहा कि मैंने बाहर शादी कर ली है, मेरी बेटी जवान है, मैं किधर चली जाऊँ। खाना शाना सिर्फ देती है और कुछ नहीं। फिर अपने बारे में ये बाद में करूँ, सोचूंगी मैं पहले बेटी की शादी कर लूँ, फिर मैं सोचूंगी अपना। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी बेटी जवान है माँ, तो मैं परेशान होती हूँ कि नज़रों में गंदी में देखते हैं। लेकिन बेटी भी खुद परेशान होती कि मम्मा को भी निकाल दिया, मुझे भी निकाल दिया, मैं क्या करूँ, मेरी मम्मा की मजबूरी है, मेरे साथ रह रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली टेंशन और मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ शबीरा नामी बहन मौजूद हैं। ये मीडिया पे क्यों मजबूर हूँ यानी पे इनसे जानते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बहन, बताइएगा कि आपकी ऐसी क्या मजबूरी बनी कि आप मीडिया पे आने पे मजबूर हो? मैं मजबूर हो गई हूँ कि मेरा मियाँ छोड़ गया है, तो मेरी एक बेटी है एक बेटा है। तो बेटा वो लेके गया है, तो बेटी मेरे पास है। तो बेटी मेरी 14 साल की है, तो हमसे घर में निकाल दिया है। निकाला क्यों उसने, कि निकालने की वजह क्या बनी वो बताएं। वो झगड़ा करता था मिनट मिनट में, मुझे नहीं पता था क्यों करता क्यों नहीं करता। लेकिन मैं सोचती रही हुई कि एक दिन मैं पूछती हूँ क्या मसला है। उसने कहा कि मैंने बाहर शादी कर ली है, तो मेरी बेटी है, मैं उसके निकाल दिया। मैं सड़कों पे रह एक दिन रही हूँ। उस तो बाद मैंने काम ढूंढा, मैं बेटी को कहा मैं काम ढूंढते हैं मतलब आपके खावंद ने आपकी बेटी को और आपको दोनों को घर से निकाल दिया है, तो आपने बोला नहीं, करो आपने बेटा रख लिया तो बेटी भी रख लो। नहीं, मैंने कहा था लेकिन नहीं माना। वो कह रहा है तुम दोनों जाओ जहाँ पे जाना है। मैंने कहा मैं कहाँ जाऊँ, लेकिन मेरी बेटी जवान है, मैं किधर चली जाऊँ। तो बोलती रही, लेकिन मैंने बेटी को पकड़ा, उसने मुझे दे दिया, मैंने पकड़ लिया। तो फिर मैं घरों में काम करने गई थी। एक मेरी बेटी है, मैं जाती हूँ। एक घर के बाजी को मैं कहा कि बाजी कह रही मुझे ना गारंटी वगैरह दो, तो फिर मैं रखूँगी। 3 दिन मैं गई हूँ, तो उसने फिर मैं कहा कि बाजी मैं ना शनासी काट के आप दे दूँगी, हर चीज़ दे दूँगी, लेकिन हमें ना रहने की कोई क्वार्टर शवाटर दे दे। उसने एक क्वार्टर दिया है, खाना शाना सिर्फ देती है और कुछ नहीं। लेकिन मैं सुबह 7 बजे उठती हूँ, उठ के मैं 2 घरों में बेटी को लेके जाती हूँ। उसकी दो जाति काम करके आती हूँ, दोनों माँ दियाँ। उसको भी कोई कपड़े का कोई जुत्ती का कोई मन नहीं बनता। मैंने कहा कि मैं चल जेज थोड़ा सा बहुता बनाती हूँ। मतलब एक्स्ट्रा काम करने का आपका मकसद ये था कि आप अपनी बेटी के लिए दहेज इकट्ठा कर हाँ लें। जी, जेज इकट्ठा करते, लेकिन नहीं जेज नहीं बन रहा। मैं बहुत परेशान हूँ, तो मैं क्या करूँ। मैंने ये कहा कि मैं किसी से बात कही थी बाजी से। उसने कहा कि मीडिया पे चली जाओ, आपका गुजारा हो जाएगा, वो आपकी हेल्प करेंगे। तो मैंने सोचा चलो मैं किससे बात करती हूँ, वो बाजी मेरी बात कराई है। मैं तो मीडिया पे आई हूँ, मैं मजबूर हूँ। अच्छा बहन, आपने जैसा कि बताया कि आप चाहती हैं कि आप बेटी का फ़र्ज़ अदा करना चाहती हैं, लेकिन आपकी बेटी की उम्र 14 साल है अभी। तो दूसरी बात है, आपकी खुद भी की एज भी 28-30 साल से मुझे ज़्यादा नहीं लग रही, तो बेटी का तो फ़र्ज़ अदा करना ही है। लेकिन हमारे व्यूवर्स में से, देखने वालों में से अगर कोई आपका सहारा बनना चाहे, चाहे ज़ाहिर बात है आपकी खामद ने तो आपको छोड़ दी है, अगर वो आपका कोई सहारा बनना चाहे, वो बोले जी मैं आपकी बेटी का भी फ़र्ज़ अदा करूँगा, मैं आपको भी इज़्ज़त की ज़िंदगी दूँगा, अच्छा घर दूँगा रहने के लिए, अच्छा खाने पीने के लिए दूँगा, अच्छे कपड़े दूँगा, तो आपका अपने बारे में क्या ख़्याल है? मेरा अपने बारे में ये बाद में करूँ, सोचूंगी मैं पहले बेटी की शादी कर लूँ, फिर मैं सोचूंगी अपना, ताकि मेरी बेटी को कोई बात ना करे कि तेरी मम्मा ने शादी कर ली है तुमने की। मैंने कहा मैं पहले बेटी की करके फिर मैं आपका अपना सोचूंगी। अच्छा बहन, जब आप लोगों के घरों में काम करने जाती हैं, आप खुद भी जवान हैं, आपकी बेटी भी जवान है, तो लोग तो फिर बुरी नज़र रखते होंगे, क्या कहते हैं लोग? नज़र रखते हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी बेटी जवान है माँ, तो मैं परेशान होती हूँ कि नज़रों में गंदी में देखते हैं। लेकिन बेटी भी खुद परेशान होती है कि मम्मा को भी निकाल दिया, मुझे भी निकाल दिया, मैं क्या करूँ, मेरी मम्मा की मजबूरी है, मेरे साथ रह रही है। इसलिए मैं बेटी को तो कह रही हूँ कि ज़रा थोड़ा मेरी हेल्प करी जाए, 2-2.5 लाख में मैं बाजी का बेटी का फ़र्ज़ अदा कर लूँ, फिर मैं अपनी शादी करूँगी। मतलब अगर जिस तरह आप कह रही हैं कि 2-2.5 लाख रुपए अगर कोई हमारे व्यूवर्स में से आपकी हेल्प कर दे, तो उतने में बेटी का दहेज बन जाएगा? बस हम ना इतनी बड़े नहीं कि थोड़ा बहुत ज़रा गुजारे लायक हो जाए, कि हम इतना नहीं चाहते कि ज़रा। मतलब ना होने से कुछ थोड़ा बहुत जो ज़िंदगी ज़रूरियात की चीज़ें, जस्ट आप वही देना चाह रही हैं? जी जी, वो ही मिल जाए बस, थोड़ा बहुत आई हमें, ठीक है। ज़्यादा नहीं हमें चाहिए। हम ना इतनी बातें कर सकते हैं, ठीक बस है। थोड़ा बहुत ही चाहिए। मेरी बेटी को चला ज़रूरतमंद हो, लेकिन मुझे आपकी मेहरबानी होगी, मिन्नत वाली है कि मेरा गुजारा नहीं हो रहा।
तो जी नाज़रीन, आपने बहन की बातें सुनी हैं। ये अपनी बेटी की वजह से बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद है। 14 साला बेटी, और एक माँ को फ़िक्र नहीं होगा तो किसको फ़िक्र होगा। आजकल का दौर जिस तरह का आपको पता है, लोग बुरी नज़रें रखते हैं, लोग अच्छा नहीं समझते, या लोगों की कोशिश होती है कि किसी तरीके से इनको तंग किया जाए या ब्लैकमेल किया जाए। तो एक माँ डरते हुए अपनी बेटी का फ़र्ज़ अदा करना चाहती है ताकि वो खुद का भी कल को अपना सोच सके। तो नाज़रीन, आपसे से ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि इनकी हेल्प की जाए। स्क्रीन पे इनका नंबर चल रहा होगा, उस पर रब्ता करें। इनको जैज़ कश करवा सकते हैं। इनको जो बैरून मुल्क हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई हैं, इनकी दहेज कोई इनकी बेटी का दे सकता है तो इनसे रब्ता करें और इनकी हेल्प की जाए। नाज़रीन, मज़ीद हमारे चैनल पर वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।